हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिसजॉइंट सेट एंड टीसीएस एनक्यूटी के 17 जून को पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। सो 17 जून को सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में डिसजॉइंट सेट का क्वेश्चन आया था, जो कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जो ग्राफ का क्वेश्चन आया था वो आया था 21 मार्च की सेकंड शिफ्ट में, जो कि आया था एमएसटी, मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि ग्राफ से रिलेटेड चीजों में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि टीसीएस की एक चीज बढ़िया है कि ये जो भी पूछ रहे हैं ये केवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ भी वेरिएशन नहीं है। जैसे डिसजॉइंट सेट से क्वेश्चन पूछा है तो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, जो बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है वही पूछा है। ऐसे ही एमएसटी का भी जब क्वेश्चन पूछा था स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था। ग्राफ से जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले भी इन्हें ग्राफ से क्वेश्चन पूछे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें पता है कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना ग्राफ से। मेन अगर हम 5-6 क्वेश्चन भी पढ़ के चले जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। अगर ग्राफ से क्वेश्चन आ गया टीसीएस के अंदर तो वो इन्हीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आएगा। डिसजॉइंट सेट को सबसे पहले समझ लेते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। सो टीसीएस एनक्यूटी की मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इसमें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स देखने को मिल जाती हैं, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोड्स के लिए। प्लस आपको डेली टेस्ट मिल जाते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव टेस्ट। तो जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होता है वैसे लाइव टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। प्लस जो अपडेटेड सिलेबस है वो हमने अपडेट कर दिया है। पैसेज रिकॉल के अंदर आपको पैसेज रिकॉल के 20 सेट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर यहाँ पर आपको जो सेंटेंस कंप्लीशन है उसके क्वेश्चंस विद आंसर मिल जाएंगे। तो जो अपडेटेड वर्बल एबिलिटी है वो भी हमने इसमें अपडेट कर दिया है। अपडेटेड सिलेबस के साथ ही आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, और कोडिंग के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज आपको इसमें मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट मिलेंगे मल्टीपल, जो टीसीएस के एक्चुअल लेवल के जो क्वेश्चंस है वो इसमें आपको मिलेंगे। सो यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर योर प्रिपरेशन। नॉट टॉकिंग अबाउट डिसजॉइंट सेट, तो सबसे पहले समझ लेते हैं यूज केस क्या है, क्या होता है, थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा। बाकी जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था उसके सॉल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बेसिकली डिसजॉइंट सेट होता क्या है, सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। सपोज एक कंपोनेंट मेरे पास है ए बी सी डी, एक कंपोनेंट है मेरे पास ई एफ, ठीक है, एक है मेरे पास जी एच आई। ये 3 कंपोनेंट्स है मेरे पास। अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे ये पता करना है कि जो डी है क्या वो ए का मित्र है, क्या वो एच का मित्र है, क्या वो जे का मित्र है, ठीक है। तो ई ई एफ, हाँ, या फिर वो एफ का मित्र है, ठीक है। सपोज ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो ये आपके सामने जो विजुअलाइजेशन है इसको देखकर मैं बोल सकता हूं कि जो डी है वो डी यहाँ पर ए का मित्र है, क्योंकि ये आप देख सकते हो सेम कंपोनेंट में बिलोंग करते हैं। एच का मित्र है डी, नहीं है, इस वाले कंपोनेंट में है ही नहीं। और क्या ये एफ का मित्र है, तो एफ का भी मित्र नहीं है, कि केवल ए का मित्र है, ठीक है। ये चीज आप कैसे बता पा रहे हो, ऐसे बता पा रहे हो जो डी है वो इस वाले कंपोनेंट में एग्जिस्ट करता है जिसमें ए भी है और डी भी है। तो डिसजॉइंट सेट का यही काम है, पता लगाना कि बेसिकली कोई एलिमेंट दिया है, ठीक है, कोई एलिमेंट दिया, सपोज डी दिया है, तो वो उस कंपोनेंट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यही काम है डिसजॉइंट सेट का। डिसजॉइंट सेट का अपन यूज करते हैं ये चीज पता लगाने के लिए कि वो जो एलिमेंट है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है जो आपके सामने जो दिया है डिसजॉइंट सेट ए बी सी डी, ठीक है। अब यूनियन का क्या मतलब है, सपोज आपके सामने ये कंपोनेंट दिया है ए बी सी डी, ठीक है, एक और कंपोनेंट दिया है ई और एफ। यूनियन का मतलब क्या होता है डिसजॉइंट सेट में, यूनियन का मतलब होता है अगर आप इन दोनों को मिला दो आपस में। जैसे सपोज आपने एफ को डी से कनेक्ट कर दिया, सो अब ये कंपोनेंट क्या बन गया, ए बी सी डी, एंड यहां पर बन गया ई एफ, एफ और डी कनेक्ट हो गए आपस में। तो ये अब एक अपन ने यूनियन करा दिया, दोनों कंपोनेंट्स को मिला दिया। अब ये यूनियन कराने के मल्टीपल तरीके होते हैं, रैंक की तरफ से करवाते हैं, हाइट की तरफ से, मतलब हाइट आप बोल सकते हो। जैसे सपोज सेम हाइट चेक करते हैं, सेम हाइट पर हम यूनियन करवाते हैं मिनिमम हाइट के साथ। सो वो अलग अलग तरीके होते हैं यूनियन करवाने के। तो वही क्वेश्चन सेम आया था कि भैया यूनियन कराना है। मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, इसका जो सॉल्यूशन है उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मुझसे बेटर एक्सप्लेन इस ड्राइवर कर सकते हैं, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं। गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद n नोड्स एंड m एजेस, इनिशियली एवरी नोड is its in own set, use the disjoint sets union, find data structure with the union by rank। इनने बोला भैया डिसजॉइंट सेट ही करना है आपको, जैसे अपन मर्ज करते हैं वैसे ही आपको मर्ज करना है। जो मैंने अभी आपको समझाया, यूनियन करना है, किससे करना है, बाय रैंक। रैंक मतलब क्या होता है, हाइट। जो हाइट है उससे बेस पर आपको मर्ज करना है। अब ये सेम स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था, लिंक मैं सॉल्यूशन की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, बट जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट वो ये है कि बेसिकली आपको पढ़ना क्या है। अगर देखो, वैसे तो जैसा मैंने आपको बताया, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें 21 मार्च को एग्जाम हुआ था, उसमें एमएसटी का क्वेश्चन आया था ग्राफ का। एंड अब जाके आया है 17 जून को ग्राफ का क्वेश्चन, उसके बीच में कभी कोई ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आया।
बट तब भी अगर रेयर केस में मान लो आगे के टाइम पे आ जाता है ग्राफ का क्वेश्चन, तो केवल स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स पढ़नी है। ग्राफ में आपको ट्रेवर्सल्स आने चाहिए, बीएफएस और डीएफएस, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, डिजिक्स्ट्रा, बेलमन फोर्ड और फ्लॉयड वार्शल, इसमें से कुछ आ सकता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्रुस्कल एंड प्राइम्स एल्गोरिथम आनी चाहिए, एंड साइकिल डिटेक्शन के लिए डीएफएस एंड यूनियन फाइंड डिसजॉइंट सेट। इतना अगर आप कर लोगे तो ग्राफ में टीसीएस में जो भी पूछोगे वो आपका निकल जाएगा। क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन देखो, जितना मैंने नोटिस किया है डीपी के क्वेश्चन उतने नहीं आ रहे जितने ग्राफ के आ रहे हैं। ग्राफ के क्वेश्चन पूछ ले रही है टीसीएस, ठीक है। तो इतना आप लोग जरूर प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। जितना मैंने बता दिया ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम होती हैं। सबसे बेसिक तो बीएफएस और डीएफएस ट्रेवर्सल है, ये तो जरूर देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की मल्टीपल एल्गोरिथम्स, डिजिक्स्ट्रा पहले ही टीसीएस पूछ चुकी है। एमएसटी का क्वेश्चन इस बार पूछा है तो शायद अब ना पूछे, बट साइकिल डिटेक्शन इस बार नहीं आया, तो हो सकता है कि कभी आपको साइकिल डिटेक्शन का क्वेश्चन अगले एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। बाकी डिसजॉइंट सेट जैसा मैंने बताया आपको, सॉल्यूशन की लिंक मैं और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सॉल्यूशन वैसे इसका लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा सारी चीजों को, तब आपको समझ में आएगा। सो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था जो मैंने आपके सामने रखा है, चीजें मैंने समझा दी। अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।